देश की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र और उसी राजधानी के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो हुआ उसकी गूंज अभी तक थमी नहीं है। पहले लाठीचार्ज के आरोप लगे, फिर छात्रों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, विपक्ष ने सरकार को घेरा और अब पूरे मामले में एक नया और बेहद गंभीर मोड़ सामने आया है। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था? यह सवाल अब केवल राजनीतिक बयान नहीं रह गया, बल्कि इसकी जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ऐसा युवक को मीडिया के सामने लेकर आए जिसके बारे में दावा किया गया कि उसकी आंख पैलेट गन के छर्रों से घायल हुई। तो क्या वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चली या फिर यह केवल आरोप हैं? क्या जांच से सामने आएगा पूरा सच और आखिर पैलेट गन होती क्या है, जिसका नाम सुनते ही इतनी बड़ी बहस छिड़ गई? देखिए हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट। 20 जुलाई, नई दिल्ली, जंतर मंतर और संसद मार्च। देश भर से आए हजारों छात्र पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद लाठीचार्ज, हिरासत और बल प्रयोग के आरोप लगातार सामने आने लगे। लेकिन अब विवाद का केंद्र पैलेट गन बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच का मुख्य प्रश्न है, क्या वास्तव में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। गौरतलब है कि जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की भी तैनाती की गई थी। आरएएफ सीआरपीएफ का ही विशेष दंगा नियंत्रण बल है। भीड़ नियंत्रण के दौरान आरएएफ के पास पैलेट गन जैसे गैर घातक उपकरण भी उपलब्ध रहते हैं। अब सीआरपीएफ इसी तथ्य की जांच कर रही है कि क्या कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक घायल युवक को प्रस्तुत किया। राहुल गांधी का दावा है कि यह युवक 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल था और शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था। उनका आरोप है कि उसी दौरान पैलेट गन के छर्रे उसकी आंख में लगे, जिससे उनकी आंखों की क्षमता प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार का दावा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन घायल युवक की स्थिति कुछ और कहानी बता रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ। इनके माता पिता ने
मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी, तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए, लाठी मारे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हरियाणा। सर एक सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम साहिल है सर, जोर से। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि घायल युवक पुलिस भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उसका भविष्य पहले ही प्रभावित हुआ और अब प्रदर्शन के दौरान वह भी घायल हो गया। ध्यान रहे, राहुल गांधी के ये दावे हैं, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने तक नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पैलेट गन होती क्या है? पैलेट गन एक विशेष प्रकार की पंप एक्शन गन होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे घातक हथियारों की तुलना में कम जानलेवा माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी देते रहे हैं कि इससे गंभीर चोटें विशेषकर आंखों और चेहरे पर हो सकती हैं। पैलेट गन के एक कारतूस में सैकड़ों छोटे छोटे धातु के छल्ले भरे होते हैं। जानकारी के अनुसार एक कारतूस में करीब 500 तक छोटे धातु के कण हो सकते हैं। फायर होने के बाद कारतूस खुलता है और ये छल्ले तेज गति से अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी वजह से यदि कोई व्यक्ति करीब की दूरी पर हो तो उसके शरीर, चेहरे या आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अब तक सीआरपीएफ या केंद्र सरकार की ओर से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इसी पहलू की आंतरिक जांच चल रही है, यानी अभी तक जांच पूरी होना बाकी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना शेष है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भीड़ नियंत्रण के दौरान मानक प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या बल प्रयोग जरूरी सीमा के भीतर था?
किसी अन्य कारण से भी घायल होने की संभावना हो सकती है। क्या घायल युवक के दावे जांच में सही साबित होंगे या जांच कोई अलग तस्वीर पेश करेगी? इन सभी सवालों के जवाब अब सीआरपीएफ की जांच रिपोर्ट से ही मिलेंगे। फिलहाल 20 जुलाई के संसद मार्च को लेकर पैलेट गन का मुद्दा राजनीतिक, कानूनी और मानवीय तीनों स्तरों पर एक बड़ा विषय बन चुका है। एक और विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर आधिकारिक स्तर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और सीआरपीएफ जांच में जुटी हुई है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही जांच रिपोर्ट या कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पूरी तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाएंगे।